भारत ने खाने पीने वाली ऐसी कौन सी चीज पर रोक लगा दिया जिसके बाद नेपाल दिल मिला उठा। और इसी बीच भारत का 1000 साल पुराना ऐसा कौन सा दोस्त है जो कि बड़ी मुसीबत में भारत का सहारा बन रहा और उसने इस मामले में यूएई को भी पीछे छोड़। यही नहीं बल्कि जो यूरोप भारत को अपनी कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से डरता है, उसी यूरोप का कौन सा देश भारत में आकर ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी देकर चला जाए जिसने चीन और पाकिस्तान तक को हिलाकर। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आर न्यूज 24। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत ने ऐसी कौन सी चीज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया है जिससे नेपाल मिल उठा है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत ने अचानक चीनी यानी शुगर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया तो नेपाल में एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। दरअसल भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात अपने 140 करोड़ नागरिकों की जरूरतों की हो तो भारत किसी भी पड़ोसी देश की चिंता से पहले भारत के हितों को प्राथमिकता देती है। 13 मई 2026 को भारत सरकार के डीजीएफटी यानी डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक बड़ा आदेश जारी करते रॉ शुगर, व्हाइट शुगर और रिफाइंड शुगर के एक्सपोर्ट को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरह प्रतिबंध कर। पहले शुगर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में था, यानी सीमित अनुमति के साथ एक्सपोर्ट किया जा सकता, लेकिन आप इसे सीधे प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाल दें। यह फैसला ऐसे समय में आया जब भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर और ब्राजील के बाद सबसे बड़े एक्सपोर्ट में गिना जाता, अपने घरेलू बाजार में सप्लाई और प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर बेहद सतर्क हुई। इसी सीजन में भारत ने पहले 1.59 मिलियन मेट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट की अनुमति दी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अंदाजा लगा कि प्रोडक्शन में कंजम्पशन के बीच मार्जिन तेजी से घट रहा है, सरकार ने तुरंत पूरा खेल पलट दिया। नेपाल के लिए यह फैसला इसीलिए झटका साबित हुआ क्योंकि उसी बाजार व्यवस्था आज भी कई आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत पर गहराई से निर्भर है। नेपाल के व्यापारियों ने साफ कहा कि फिलहाल बाजार में स्टॉक मौजूद है, लेकिन यदि भारत की यह रोक सितंबर तक जारी रही और आगे भी बढ़ाई गई तो 6 महीने के भीतर शुगर प्राइसेस में तेज उछाल और सप्लाई प्रेशर देखने को मिल सकता है। कुछ रिपोर्टों में यह तक आशंका जताई जा रही है कि रिटेल प्राइस 140 से 150 नेपाली रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। भारत ने यह कदम किसी देश को निशाना बनाकर नहीं, बल्कि अपने डोमेस्टिक मार्केट को सुरक्षित करने और इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को संतुलित रखने के लिए उठाया गया। लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर दिखा दिया कि दक्षिणी एशिया की फूड और सप्लाई चेन व्यवस्था की धुरी आज भी भारतीय है। नई दिल्ली ने केवल एक पॉलिसी बदली और काठमांडू में चिंता बढ़ी। दूसरे देशों में कहे तो भारत ने अपने हितों की रक्षा करते धमकी देने वाले नेपाल को यह एहसास करा दिया कि क्षेत्र की आर्थिक धड़कन आज भी भारत से चलती। आप अपनी दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते और रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर यह रिपोर्ट देख सकते। इसमें बताया गया कि हार्मोज संकट के बीच भारत के काम आया उसका 1000 साल पुराना दोस्त सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के रिश्ते केवल आज के व्यापारिक संबंध नहीं, बल्कि एशिया पूर्वी एशिया के साथ भारत के समुद्री और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने माने जाते। 2 मार्च 2026 को स्टेट ऑफ हार्मोज में तनाव बढ़ा और वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव आया, तब भारत ने तेजी से अपने व्यापारिक रास्तों को बदलना शुरू कर। इसका असर अप्रैल 2026 के आंकड़ों में साफ दिखाई दिया। भारत का सिंगापुर को एक्सपोर्ट लगभग 180% बढ़कर 3.2 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि यूएई को एक्सपोर्ट 36% गिरकर लगभग 2.18 बिलियन यह रह गया। इसी के साथ सिंगापुर अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया, यानी जिसमें खाड़ी क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ रही थी, उसमें सिंगापुर ने अपने पोर्ट्स, ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क और मजबूत लॉजिस्टिक सिस्टम जरिए भारत के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो मुसीबत की इसी घड़ी में भारत ने इस पुराने और भरोसेमंद मित्र ने न केवल साथ दिया, बल्कि यूएई जैसे बड़े व्यापारिक हब को भी पीछे छोड़े। और तीसरी और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर विजय की रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि जो यूरोप कभी भारत को एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी देने में हिचकिचाता था, आज उसी यूरोप का तकनीकी रूप से सबसे विकसित देशों में से एक स्वीडन खुलकर मेक इन इंडिया के तहत भारत के साथ खड़ा दिखाई दे। स्वीडन की दिग्गज डिफेंस कंपनी साहब अब हरियाणा के झज्जर में कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम की
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वीडन के बाहर इस अत्याधुनिक हथियार की यह पहली प्रोडक्शन फैसिलिटी हुई। यानी भारत को केवल तैयार हथियार नहीं मिल रहा है, बल्कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज भी भारत की धरती पर आ रही है। इसका सिद्धांत यह है कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में केवल बायर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी पार्टनर बन चुका है, और यही भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रमाण है। और चीन तथा पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश है कि भारत तेजी से एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और कैपेबिलिटीज हासिल कर। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय, नीचे कमेंट में जरूर और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।